रे सा रे म रे सा रे म प म रे सा नि सा रे सा रे म रे सा रे म प म रे सा नि सा रे सा रे म रे सा रे म प म रे सा हेलो नमस्कार। एक्शन बॉलीवुड म्यूज़िक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में आज हम आपको 5 तान बताएंगे राग वृंदावनी सारंग में, ठीक है। और ये तानें हमारी 8 मात्रा की होंगी, तो इन तानों को खूब अच्छे से आप प्रैक्टिस करें और उनमें स्पीड बढ़ाएं। जितना आप स्पीड बढ़ाएंगे उतना ही बढ़िया आपके गले में मुर्कियाँ आएंगी और उतनी ही बढ़िया आपकी आवाज़ बनेगी और हाथ में स्पीड आएगी, ठीक है। स्पीड इसलिए बढ़ानी हमें ज़रूरी होती है, जब तक हम स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारे हाथ में बैलेंस नहीं आता है कि कोई चीज़, किसी भी गीत को बजाते हैं तो वहाँ पे हमें रीड को दबाना कितना है। वो बैलेंस जो है वो हमारा स्पीड बढ़ाने से ही आता है, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको तान को समझाते हुए और स्पीड में भी बताऊंगा, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ और आप इसको अच्छे से बजा पाएँ, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। राग वृंदावनी सारंग, ताने 8 मात्रा की, ठीक है। 8 मात्रा की ताने जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में रिदम का भी फ्रेज सेट होगा। 8 मात्रा का जो 8 मात्रा की ताने होती हैं उनमें हमारा जो कहरवा ताल का जो फ्रेजेस होता है वो सेट होता है, क्योंकि कहरवा भी हमारी 8 मात्रा की होती है, ठीक है। तो सबसे पहली तान हमारी क्या होगी? नी सा रे सा रे मा रे सा रे मा पा मा रे मा रे सा। आप ध्यान दें, जिस तरह मैं फिंगर प्रयोग कर रहा हूँ, फिंगर भी आपको उसी तरह प्रयोग करने हैं। अगर आप अपनी मनमानी से फिंगर प्रयोग करेंगे तो हो सकता है स्पीड ना आ पाए, क्योंकि जो उसका चलन है, जो हमें स्पीड बढ़ानी है जिस प्रकार से, उस प्रकार से आपकी फिंगरिंग भी क्लियर होनी चाहिए। नी सा रे सा रे मा रे सा रे मा पा मा रे मा रे सा। फिर से देखिए आप, ये फर्स्ट तान हमारी है। नी सा रे सा रे मा रे सा रे मा पा मा रे मा रे सा। और शुरू में आप बिल्कुल इसी तरह उसको प्रैक्टिस करेंगे। स्पीड शुरू में नहीं बढ़ाएंगे। शुरू में जब तक आपको तान अच्छे से याद नहीं हो जाती और उंगलियां अच्छे से नहीं बैठ जाती हैं तब तक स्पीड नहीं बढ़ाएंगे। अगर शुरू से ही आप स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उंगलियां स्लिप होंगी, ठीक है। नी सा रे मा रे मा पा मा रे सा नी सा रे मा पा मा रे सा। उसके बाद में आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते रहिए, ठीक है। यह हमारी थी फर्स्ट तान। अब आइए दूसरी देखते हैं। दूसरी तान हमारी क्या होगी? तो दूसरी तान को भी आप अच्छे से पहले समझ लीजिए। नी सा रे मा पा नी मा पा। फिर से देखिए, ये हमारी 8 मात्रा होंगी। नी सा रे मा पा नी मा पा नी नी पा मा रे सा नी सा। फिर से देखें, नी सा रे मा पा नी मा पा नी नी पा मा रे सा नी सा रे सा नी सा, इस तरह। अब बाद में इसको भी हम धीरे स्पीड बढ़ाएंगे और एक बार आप सरगम को गाएंगे, एक बार आकार को गाएंगे। नी सा रे मा पा नी मा पा नी नी पा मा रे सा नी सा। इस तरह हमें दूसरी तान को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब हम तीसरी तान देखते हैं। नी सा रे मा पा नी सा रे सा नी पा मा रे सा नी सा।
फिर से देखें, नी सा रे मा पा नी सा रे सा नी पा मा रे सा नी सा, इस तरह नी सा रे मा पा नी सा रे सा नी पा मा रे सा नी सा। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी। अभी जब मैं आरोह करता हूँ तो मैं शुद्ध नी लेता हूँ और अवरोह करता हूँ तो कोमल नी। राग वृंदावनी सारंग जो है उसमें दोनों नी प्रयोग होती है, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नी नी सा रे मा पा नी सा रे सा नी पा मा रे सा नी सा, इस तरह, ठीक है। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, नी सा रे मा पा नी सा रे सा नी पा मा रे सा नी सा। और मैंने बताया जब तक आपका हाथ सेट नहीं होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, तब तक आप स्पीड ना बढ़ाएं। अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो हाथ निश्चित ही स्लिप होगा, क्योंकि इसके बजाने का जो तरीका है, जो इसका चलन है, उसमें हाथ फंसता है, ठीक है। तो आराम से ही करें। ये हमारी थी तीसरी तान। अब आइए चौथी तान देखते हैं। मा मा रे सा, मा मा रे सा नी नी पा मा रे रे सा नी पा मा रे सा, इस तरह हमारी ये चौथी तान आएगी। फिर से देखें, मा मा रे सा नी नी पा मा रे रे सा नी पा मा रे सा, मा मा रे सा नी नी पा मा रे रे सा नी पा मा रे सा। इस तरह हमें इसको भी धीरे धीरे स्पीड में लाना है, ठीक है। मा मा रे सा नी नी पा मा रे रे सा नी पा मा रे सा, मा मा रे सा नी नी पा मा रे रे सा नी पा मा रे सा। और इस तरह एक एक तान को आपको, जैसे मैंने बताया, शुरू में पहले स्लो करेंगे, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे 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 चले जाएंगे, और जितना स्पीड बढ़ा पाएंगे। लेकिन मान के चलिए इसको एक फॉर्मेट को तैयार करने में आपको कम से कम पूरा वीक लग जाएगा। 5 तानों में आप 1 वीक लगाइए, और 1 वीक में वो 5 तानें आपकी ऐसी तैयार होंगी कि आप उनको बिना देखे भी हारमोनियम पे बजा पाएंगे। जो भी चीज़ हम हारमोनियम पे प्रैक्टिस करते हैं वो आपको जब तक प्रैक्टिस करनी, जब तक वो बिना देखे ना आप बजा लें हारमोनियम पे, और बिना हारमोनियम के गा भी लें, तब वो परफेक्ट होती है, ठीक है। ये हमारी थी 4 तान। अभी आइए एक तान और देखते हैं। नी सा रे रे सा नी पा मा रे मा पा नी पा मा रे सा। ये हमारी 5वीं तान होगी। नी सा रे रे सा नी पा मा रे मा पा नी पा मा रे सा, इस तरह। और बाद में इसमें भी हम धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। नी सा रे सा नी पा मा रे मा पा नी पा मा रे सा, इस तरह। और भी बहुत सारी स्पीड हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा स्पीड में अगर हम आपको बताएंगे तो मैंने देखा है कई बार कि स्टूडेंट्स को जिस स्पीड में बताया जाता है वो उसी स्पीड में बजाने की कोशिश करता है, लेकिन उस स्पीड में हमें नहीं बजाना है। हमें पहले उसको बहुत ही स्लो में बजाना है। जैसे मैंने आपको स्पीड में बजा कर दिखाया, तो मैंने तो उनको प्रैक्टिस किया है, इसीलिए मैं स्पीड में बजा लेता हूँ। और आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया है और आप उसी स्पीड में आप भी बजाना चाहते हैं और एकदम से स्पीड में ही शुरू करते हैं, तो वो गलत होता है, ठीक है। तो पहले आप स्लो में ही तैयार करेंगे और फिर धीरे धीरे स्पीड लाएंगे, तो वो बहुत ही अच्छी स्पीड भी आएगी और बहुत अच्छा आप बजाएंगे। ये 5 तानें मैंने आपको बताई हैं 8 मात्रा की, इनको 3 ताल में करेंगे, ठीक है। लेकिन 3 ताल को भी जब भी आप बजाएंगे जब आपको अच्छे से ताने याद हो जाएं और आप ताल के साथ चलने के लिए सक्षम हो जाएं, तभी आप ताल पे करें, तब तक ताल पे ना करें, ठीक है। खूब मेहनत करें, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि आप अच्छा हारमोनियम बजा सकें, अच्छा गा सकें। मैं यही उम्मीद करता हूँ। चैनल की प्लेलिस्ट में मैंने इतना मटेरियल डाल रखा है, अगर आप उन सबको प्रैक्टिस करें तो आप बहुत अच्छा हारमोनियम खुद ही बजाने लगेंगे। लेकिन
प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो चीज़ खुद प्रैक्टिस करते हैं उसको आपके पास सुनने वाला कोई टीचर होना ज़रूरी है, क्योंकि टास्क तो हमने बहुत सारा डाल रखा है, वो आप निकाल भी सकते हैं और बजा भी सकते हैं, लेकिन कहाँ गलत हो रहा है कहाँ सही हो रहा है ये हमें नहीं पता चलता है, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं हमें यही नहीं मालूम होता है। और जो हमारे पास कोई बताने वाला होता है कि आपने कहाँ गलत किया कहाँ पे सही है, तो फिर हमारी जो प्रैक्टिस होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है और हमें कॉन्फिडेंट होता है कि हम जो चीज़ बजा रहे हैं वो सही है। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, और अगर आप प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो फिर आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। मेरी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर से सीख सकते हैं। और जैसे मैं बताऊं वैसे आप प्रैक्टिस करें तो आप बहुत ही अच्छा हारमोनियम बजा लेंगे। ये आपको भरोसा रखना पड़ेगा, और भरोसा रखेंगे तभी सीख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने भी किसी पे भरोसा किया था तभी मैं भी सीख पाया हूँ। ये सब चीज़ें ऐसे नहीं आती हैं, बहुत जल्दी जल्दी हम कर लें और मनमानी करें तो उनसे क्या होता है, हमारा समय बर्बाद होता है और हमें हासिल कुछ नहीं होता। एक गाइडेंस में जब हम प्रॉपर चलते हैं तो उसकी बात अलग होती है, और हमें विश्वास होता है कि हम किसी के थ्रू चल रहे हैं, हमें जो भी साल 2 साल 5 साल जो भी हमें समय लगेगा वो हमारा अच्छी तरह से प्रयोग तो हो रहा है। और अपनी मर्ज़ी से जब करते हैं तो समय भी प्रयोग हो जाता है और होता कुछ नहीं है, तो उससे क्या फ़ायदा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।